हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिएक्शन क्वोशेंट क्यू, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 6 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 टू पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 टू 5 देख लें। तो रिएक्शन क्वोशेंट होता क्या है, क्यू जो है, तो एक्चुअली में ये जो है क्यू और के दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है, लेकिन के केस में जो कंसंट्रेशन ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर जो आता है के एक्सप्रेशन में, वो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, जबकि क्यू के केस में हो सकता है कंसंट्रेशन ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर का टर्म जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो या इक्विलिब्रियम पे ना भी हो। ठीक है, तो वही है, क्यू हैज द सेम एक्सप्रेशन इज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है, बट द कंसंट्रेशन ऑब्लिक पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व्स इन क्यू एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। लेकिन कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर जो क्यू के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होगा वो हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रहे या इक्विलिब्रियम पे ना भी रहे। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, जैसे ए प्लस बी, इससे जो है सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए का ए मोल है, बी का बी मोल है, सी का सी मोल है और डी का डी मोल है। मतलब कंसंट्रेशन जो है ए बी सी डी का ये है, तो क्यू क्या होगा, क्यू होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये क्यू का वैल्यू हो जाएगा। के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू आप यहां से नहीं निकाल सकते हैं। के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम चाहिए। अगर ये सब जो कंसंट्रेशन है ए बी सी डी का, अगर ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन ए है, बी का कंसंट्रेशन बी है, सी का कंसंट्रेशन सी है, डी का कंसंट्रेशन डी है, तब आप के का वैल्यू बोल सकते हैं सी डी अपॉन ए बी, क्योंकि के लिए जो कंसंट्रेशन का टर्म है वो इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। मतलब जब इक्विलिब्रियम रीच करेगा रिएक्शन, तब क्या कंसंट्रेशन है हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो पता रहेगा, तब आप के का वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन क्यू के लिए ऐसा नहीं होता है। क्यू का एक्सप्रेशन जैसा के का एक्सप्रेशन होता है वैसा ही होता है, बट किसी भी टाइम पे हो सकता है। मतलब जब ए बी सी डी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब किसी टाइम टी पे ए का कंसंट्रेशन ए है, बी का कंसंट्रेशन बी है, सी का कंसंट्रेशन सी है, डी का कंसंट्रेशन डी है, तब भी आप क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वही चीज है कि सेम एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कंसंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहे भी और नहीं भी रहे। किसी भी स्टेज पे आप ये लिख सकते हैं सी डी अपॉन ए बी, लेकिन के लिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो जब आप Q और K का रिलेटिव कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। A relative comparison of Q and K value tell whether the given mixture is an equilibrium mixture, and if not, in which direction will the reaction will move to attain equilibrium। तो Q और K के वैल्यू में रिलेटिव कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं कि गिवन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, क्यू से आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए के का वैल्यू 5 है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का। अब क्यू का वैल्यू आ गया कुछ भी, अगर 5 आया, तब तो बोल सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है, क्योंकि के इक्वल टू क्या लिखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। इसका वैल्यू 5 आ रहा है और ये किसी भी स्टेज पे है जिसका कि कंसंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई किए तो 5 आया। मतलब ये तभी आएगा जब ये सभी कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे होगा, तभी तो उसका वैल्यू 5 के बराबर आ रहा है। मतलब क्यू जो है के बराबर आ रहा है, तो जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है। अब अगर Q जो है लेस देन 5 आ रहा है, मतलब मान लीजिए कुछ भी वैल्यू 4 आ रहा है, तो इस केस में Q जो है वो लेस देन K है। अब इक्विलिब्रियम अटेन करवाना है तो क्या करना होगा, Q का वैल्यू 5 के बराबर करना होगा इक्विलिब्रियम अटेन करवाने के लिए, तभी तो Q इक्वल टू K हो पाएगा। तो 4 से 5 करवाना है, मतलब इंक्रीज करवाना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D बढ़ाना होगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कम करना होगा, तभी ना ये 4 से 5 हो सकता है। मतलब रिएक्शन जो है वो
फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाएगा ताकि सी और डी का कंसंट्रेशन बढ़ सके और ए और बी का कंसंट्रेशन घट सके, जिससे क्यू जो है के बराबर हो सके। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो क्यू अगर लेस देन के रहता है तो रिएक्शन मिक्सचर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। सिमिलरली क्यू अगर ग्रेटर देन के है तो उस केस में क्यू का वैल्यू ज्यादा है तो हमको कम करना होगा के बराबर करने के लिए। तो कम करना होगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे ताकि कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी डिक्रीज हो जाए और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज हो जाए ताकि क्यू का ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो वही है कि जब रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे क्यू और के का तो इससे हमको पता चल जाएगा कि गिवन मिक्सचर जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। तो फर्स्ट केस है कि अगर क्यू जो है के बराबर आ रहा है तो रिएक्शन मिक्सचर जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। अगर क्यू लेस देन के है तो उस केस में रिएक्शन मिक्सचर को हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। थर्ड केस है कि अगर क्यू ग्रेटर देन के आता है तो उस केस में रिएक्शन मिक्सचर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना होगा इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए। तो ये तीन केस होगा। अगर क्यू इक्वल टू के मतलब रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, लेस देन के तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना होगा और क्यू ग्रेटर देन के तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना होगा इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए। अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। फॉर द रिएक्शन NOBr गैस, इससे NO गैस प्लस हाफ Br2 गैस बनता है और इस रिएक्शन का Kp दिया हुआ है 0.15 atm की पावर -1/2 at 90 डिग्री सेल्सियस। If NOBr, NO and Br2 are mixed at this temperature having partial pressure of 0.5 atm, 0.4 atm and 0.09 atm respectively, will Br2 gas be formed or consumed? तो आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, इसका केपी वैल्यू दिया हुआ है और किसी पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर NOBr, NO और Br2 गैस का दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि Br2 गैस फॉर्म होगा या कंज्यूम होगा। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है NOBr, इससे NO प्लस हाफ Br2, किसी पॉइंट पे प्रेशर दिया हुआ है NOBr का 0.5, NO का भी 0.4 और 0.09 atm। तो QP आप निकाल सकते हैं। QP इक्वल टू होगा 0.09 रेज टू द पावर 1/2 प्रेशर ऑफ Br2 की पावर हाफ इंटू प्रेशर ऑफ NO अपॉन प्रेशर ऑफ NOBr। तो जिस तरह से Kp का एक्सप्रेशन होता है उसी तरह से Qp का एक्सप्रेशन होगा। किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे Qp का ये वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये जो है 0.3 इंटू 0.4 अपॉन 0.5, तो ये 12 अपॉन 50 0.24। तो QP जो है ये 0.24 atm की पावर 1/2 है। QP ग्रेटर देन Kp है। Kp का वैल्यू 0.15 atm रेज टू द पावर 1/2 है। तो QP ज्यादा है तो QP को कम करना होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा मतलब Br2 और NO आपस में रिएक्ट करके NOBr बनाएगा। तो Br2 गैस जो है वो कंज्यूम होगा, फॉर्म नहीं होगा। तो विल Br2 गैस फॉर्म्ड और कंज्यूम, Br2 गैस विल कंज्यूम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा Br2 विल कंज्यूम। इसी में अगर QP का जो वैल्यू है ये अगर लेस देन 0.15 आता, मतलब लेस देन Kp आता, तो उस केस में रिएक्शन जो है फॉरवर्ड शिफ्ट होता इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता, मतलब NOBr जो है NO प्लस और हाफ Br2 फॉर्म करता। उस केस में Br2 गैस फॉर्म होता। तो अगर QP लेस देन Kp रहता तो आपका Br2 गैस फॉर्म होता। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश एट टेम्परेचर T स्टार्टिंग फ्रॉम Z इनिशियली। X गैस प्लस Y गैस से Z गैस बनता है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Y एंड Z आर 3m and 9m respectively. If the volume of the reaction vessel gets tripled, then find the new concentration at equilibrium. तो आपके पास X गैस प्लस Y गैस, इससे जो है Z गैस बनता है। इनिशियली जो है Z ही है, तो Z का कंसंट्रेशन कुछ होगा A, और इसका 0 0। इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है कि Z का कंसंट्रेशन 9m है, ठीक है, और Y का कंसंट्रेशन 3m है। तो X का भी कंसंट्रेशन 3m होगा, क्योंकि Z से जितना मोल Y का बनता है उतना ही मोल X का बनेगा। तो अगर 3m कंसंट्रेशन Y का है तो X का भी कंसंट्रेशन 3m ही होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, और एक वेसल के अंदर रिएक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम भी सेम होगा और नंबर ऑफ मोल Y और Z का सेम है, तो कंसंट्रेशन जो Y का होगा वही कंसंट्रेशन X का भी होगा। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन तीनों का पता है, तो Kc क्या होगा, Kc हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y। तो Kc का वैल्यू 1 आ रहा है। अब बोल रहा है कि जो वेसल है उसका वॉल्यूम 3 टाइम्स कर दिए, मतलब V था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया V से 3V, तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, क्योंकि अब जो है नंबर ऑफ मोल तो एज इट इज है और वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, तो N/3V। तो अगर N/V का वैल्यू 3 है तो N/3V का वैल्यू क्या होगा, N/V का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3/3V, तो कंसंट्रेशन 1/3 होगा। वो तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वॉल्यूम 3 टाइम्स होगा तो कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा। तो अब जो है जैसे ही वॉल्यूम 3 टाइम्स किए, कंसंट्रेशन हो गया X का 1m, Y का 1m और Z का 3m। तो अब ये इक्विलिब्रियम पे तो होगा नहीं तो आप सिंपल जो है QC निकाल लीजिए, QC और KC इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जैसे देखिए QC इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y। तो ये जो है 3 आ रहा है, जबकि Kc का वैल्यू 1 है। तो इक्विलिब्रियम पे अगर रहता तो QC और Kc इक्वल हो जाता, इस केस में ये इक्वल नहीं है, QC ग्रेटर देन Kc है, मतलब रिएक्शन जो है बैकवर्ड शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो जो है मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन हुआ तो Z का जो है XM कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, तो 3 में से XM घट गया तो 3 - X होगा, और Z का XM कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के लिए अगर बाई मोल रिएक्ट किया होगा तो बाई मोल Y का और बाई मोल X का बना होगा, और अपॉन V तो वही होगा, जितना मोल Z का घटा है उतना ही मोल Y और X का बना है, मतलब जितना कंसंट्रेशन Z का घटेगा उतना ही कंसंट्रेशन Y और X का बढ़ेगा, मतलब Y का कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे X इंक्रीज हो जाएगा, सिमिलरली X का भी इंक्रीज हो जाएगा उतना। नहीं तो आप मोल से भी डील कर सकते हैं। पहले कंसंट्रेशन है तो मान लीजिए कि वेसल का वॉल्यूम V से 3V तो हो ही गया था, तो मोल आपका 9V हो जाएगा, सिमिलरली ये 3V और ये 3V हो जाएगा। फिर मान लेते हैं कि X मोल रिएक्ट किया तो -X, फिर अपॉन 3V कीजिएगा, फिर अपॉन कीजिएगा, बात उतना ही पड़ेगा। डायरेक्ट हम कंसंट्रेशन ही डिक्रीज कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। तो अब जो है इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन है, तो Kc का क्या वैल्यू हो जाएगा, Kc इक्वल टू होगा concentration of Z at equilibrium upon concentration of Y at equilibrium into concentration of X at equilibrium, और इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि Kc का वैल्यू 1 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये जो है 3 - X इक्वल टू 1 + X का होल स्क्वायर, तो यहाँ से X² + 1 + 2X इक्वल टू 3 - X। तो ये जो इस तरफ आएगा तो X²
प्लस 3x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 3 इंटू 3 9 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। और क्वेश्चन में जो है अंडर रूट 17 का वैल्यू दिया हुआ है 4.12, तो यहाँ रख दीजिए, तो माइनस 3 प्लस माइनस 4.12 अपॉन 2। तो माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन जो डिक्रीज होगा हमेशा एक्स पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, तो माइनस 3 प्लस 4.12 अपॉन 2, तो ये जो है 1.12/2, तो x इक्वल टू 0.56। तो इतना m कंसंट्रेशन z का डिक्रीज होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ z क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, ये हो जाएगा 3 माइनस 0.56 मतलब 2.44, और कंसंट्रेशन ऑफ y इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 0.56 इक्वल टू 1.56 है। तो x y z तीनों का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इस तरह से फाइंड आउट हो गया। जब वॉल्यूम 3 टाइम्स होगा तो कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे x y z का ये रहेगा 1.56, 1.56 और 2.44। तो रिएक्शन क्वोशिएंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।